मेरा मोस्टली जॉब है 8 to 10 आवर्स स्टैंडिंग, बिकॉज लीडिंग अपैरल कंपनी में जॉब कर रही हूँ तो स्टोर मैनेज करना पड़ता है, सो इट इज़ लाइक दैट। तो 8 to 10 आवर्स स्टैंडिंग के वजह से थोड़ा abnormalities आ रहे थे चलने में एंड थोड़ा पेन भी फील हो रहा था, बट आई स्टार्टेड इग्नोरिंग दैट। बट इट स्टार्टेड ग्रेजुअली, वो बढ़ने लग गया और जैसे जैसे वो बढ़ने लग गया आई एक्चुअली वॉज वरीड अबाउट इट कि व्हाट इज़ इट एग्जैक्टली। सो आई कंसल्टेड मैनी डॉक्टर्स फॉर दैट। बहुत डॉक्टर्स को कंसल्ट किया, बहुत से सजेशंस लिए, बट देन मेडिकेशंस भी चालू थे, सब कुछ चालू था, बट इट वॉज नॉट गेटिंग क्योर्ड ऑलमोस्ट 5 to 6 years. So one of my friends suggested me about Dr. Jatin. हेलो, मेरा नाम स्नेहा राणे है। मैं 32 साल की हूँ एंड आई एम वर्किंग फॉर मार्केटिंग फर्म करंटली। तो कई सालों से मैं इसी फील्ड में जॉब कर रही हूँ। तो इट वाज लाइक कि मेरा मोस्टली जॉब है 8 to 10 आवर्स स्टैंडिंग, बिकॉज लीडिंग अपैरल कंपनी में जॉब कर रही हूँ तो स्टोर मैनेज करना पड़ता है, सो इट इज़ लाइक दैट। तो 8 to 10 आवर्स स्टैंडिंग के वजह से थोड़ा abnormalities आ रहे थे चलने में एंड थोड़ा पेन भी फील हो रहा था, बट आई स्टार्टेड इग्नोरिंग दैट क्योंकि नॉर्मल है, यूजुअली लोग इग्नोर करते हैं स्टार्टिंग में, बट इट स्टार्टेड ग्रेजुअली, वो बढ़ने लग गया और जैसे जैसे वो बढ़ने लग गया आई एक्चुअली वॉज वरीड अबाउट इट कि व्हाट इज़ इट एग्जैक्टली। सो आई कंसल्टेड मैनी डॉक्टर्स फॉर दैट। बहुत डॉक्टर्स को कंसल्ट किया, बहुत से सजेशंस लिए, बट देन मेडिकेशंस भी चालू थे, सब कुछ चालू था, बट इट वॉज नॉट गेटिंग क्योर्ड ऑलमोस्ट 5 to 6 years. इट इज़ अ वेरी बिग टाइम, बट देन मेडिकेशन चालू होते हुए भी इट वॉज नॉट गेटिंग क्योर्ड। तो आई वॉज प्रिटी वरीड अबाउट दैट कि है क्या एग्जैक्टली। सो वन ऑफ माई फ्रेंड सजेस्टेड मी अबाउट डॉक्टर जतिन। आई केम अक्रॉस हिम, सो मैंने थोड़ा रिसर्च भी किया उनके बारे में कि व्हाट इज़ इट, व्हाट इज़ द प्रोफाइल एंड एवरीथिंग। तो पता चला, आई थॉट ऑफ कंसल्टिंग हिम वन डे, और मैं मिली उनको उनके अंधेरी के क्लिनिक में जाके। वहाँ पे मिली तो ही कंसल्टेड, ही डायग्नोज्ड एवरीथिंग कि क्या है। सो ही एडवाइज्ड मी कि इट इज़ नॉट दैट सीरियस प्रॉब्लम, बट इट कैन अफेक्ट माई डे टू डे लाइफ। तो उन्होंने ये इस डिसऑर्डर के बारे में बताया, इट इज़ कॉल्ड वेरिकोज वेन। I was not aware, as medical usually we are not aware about it, common people are not aware. So जब उन्होंने बताया इसके बारे में I was a little freaked out कि exactly है क्या। So he told me कि इसको ऑपरेट करना पड़ेगा, surgery is required. तो obviously for a common person surgery is a very big thing. तो मैंने रिस्क लेने का चांस लेने के लिए मैं डर रही थी कि क्या करूँ, करना चाहिए या नहीं। बट देन इवेंचुअली आई थॉट कि उन्होंने जैसे सजेस्ट किया, द वे ही एक्सप्लेन्ड मी एवरीथिंग, द रूट कॉज, क्यों होता है ये चीज़, तो तभी मैंने डिसाइड किया कि सर्जरी के लिए ऑप्ट करने के लिए। सो बेसिकली सर्जरी मतलब इतना कुछ बड़ा था नहीं वो, इट वॉज जस्ट अ 1 day अफेयर। मॉर्निंग में आई गॉट एडमिटेड, आफ्टरनून में मेरा सर्जरी हो भी गया था और इवनिंग तक मैं घर भी आ गई थी। सो वो कुछ इतनी बड़ी चीज़ थी नहीं जिसके वजह से किसी को डर लगे, बिकॉज इट इज़ अ कॉमन प्रॉब्लम विच कैन हैपन टू एनी वन। बेसिकली जिनका खड़े रह के जॉब है या फिर इंजरीज है या फिर जिनको ज़्यादा पैरों पे प्रेशर आता है उनको हो सकता है ये चीज़, बट उसको ऑपरेट करना बहुत इम्पॉर्टेंट था। तो उसके बाद उन्होंने ऑपरेट किया एंड मेरा सर्जरी हुआ तकरीबन मार्च में, एंड नाउ आई एम रियली रिलाइव्ड आफ्टर दैट। उसके बाद पेन तो बिल्कुल भी नहीं है आफ्टर दिस सर्जरी, बस थोड़ा केयर करना पड़ता है। उस केयर के बाद अब मैं काफ़ी अच्छे से आई एम कंटिन्यूइंग माई जॉब, आई एम डूइंग एवरीथिंग पॉसिबल, जो भी है सब कुछ नॉर्मल है, देयर इज़ नो पेन, नथिंग राइट नाउ। मेडिकेशंस कुछ भी अभी कुछ भी ज़रूरत नहीं है, जस्ट कंसल्टेशन, एवरीथिंग इज़ रियली गोइंग वेल, एंड आई एम रियली थैंकफुल टू डॉक्टर जतिन फॉर हिज वेरी जेन्युइन एडवाइसेस एंड कंसल्टेशन। कोई भी एक्स्ट्रा एग्जैजरेशन नहीं था उसमें, it was pretty good, so I am really happy and thankful to him. I will recommend Dr. Jatin to anyone जिसको ये डिसीज़ या डिसऑर्डर डायग्नोज हो रहा है वेरिकोज वेन का, बिकॉज ये किसी को भी हो सकता है। और I really recommend I should ask any person to go and
कंसल्ट हिम एट फर्स्ट। यहाँ वहाँ कहीं पे टाइम वेस्ट करने से अच्छा वो जाके उनसे रिकमेंडेशन ले, ट्रीटमेंट ले, इट विल बी ट्रीटेड रियली वेल।